जो टॉपिक है इस पे आपका फॉरेस्ट वाले में वो है वनोपज। ठीक है, वनोपज का मतलब ये होता है कि वन से प्राप्त संसाधन। ठीक है, अब इस वनोपज में दो टाइप से पढ़ना है। दो टाइप के वनोपज होते हैं, एक होता है मुख्य वनोपज। ठीक है, एक लिखोगे मुख्य वनोपज और दूसरा लिखोगे लघु वनोपज, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, गौण वनोपज। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, गौण वनोपज, सेकेंडरी। ठीक है, ठीक है। अब देखो मुख्य वनोपज में किसको रखते हैं, तो मुख्य वनोपज में याद रखोगे काष्ठ, लकड़ी प्लस लकड़ी लिखा ना जलाऊ लकड़ी को रखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, काष्ठ प्लस जलाऊ लकड़ी को रखेंगे। ठीक, इस पे टोटल ना 13 प्रजातियों को शामिल किया गया है। 13 प्रजातियों की लकड़ी को शामिल किया। ठीक है, कितनी प्रजातियों की पूछेगा तो 13। ठीक है, इसी को बोलते हैं इमरती लकड़ी, है ना। यही जो प्रजाति है ना, इसी को क्या बोलेंगे, इमरती लकड़ी। ये क्वेश्चन पूछता है कि इसमें क्या शामिल करना है, तो लकड़ी शामिल करना है। ठीक है, काष्ठ उत्पाद या फिर जलाऊ लकड़ी को शामिल करोगे, इसी को क्या बोलोगे, इमरती लकड़ी बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इनमें से जो ना 6 जो है राष्ट्रीयकृत है। ठीक है, 13 में से 6 क्या है, 6 जो है राष्ट्रीयकृत है। तो ये राष्ट्रीयकृत है और 2 होते हैं, एक राष्ट्रीयकृत होता है और एक क्या होता है, गैर राष्ट्रीयकृत होता है, मतलब अराष्ट्रीयकृत होगा। ठीक है, तो राष्ट्रीयकृत का मतलब वो है कि जो सरकार को जिससे ज़्यादा क्या हो, बेनिफिट हो। ठीक है, मतलब सरकार का राजस्व बढ़ाए। ठीक, वो क्या होगा, राष्ट्रीयकृत होगा। ठीक, और जो कम पैसा देता है वो क्या हो जाएगा, अराष्ट्रीयकृत हो जाएगा। तो 6 को लिया गया है। ठीक, तो 6 में पहला आप लिखोगे साल, है ना, साल। ठीक है, साल के बाद साजा, फिर क्या है, शीशम, और फिर क्या है, बीज। बीज का लकड़ी भी तो होता है क्या, बीजा, है ना, बीजा लकड़ी बोलते हैं क्या, बीजा। ठीक है, साल, हाँ ठीक है। और एक है खैर, और एक आपका लास्ट क्या बच गया, सागुन। तो ये याद रखोगे, 6 है टोटल। ठीक है, साल, साजा, शीशम, बीजा और खैर। ठीक, अब जो खैर है वो कहाँ है, कहाँ मिलता है, पूछा था ना एक बार, सरगुजा में। ठीक है, इसी खैर वृक्ष से क्या निकालते हैं अपन, कत्था निकालते हैं। ठीक है, तो इसका याद रखोगे सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, खैर जो है सरगुजा में। और जनजाति कौन सी जो कत्था निकालती है उसका क्या नाम है, खैरवार जनजाति। ठीक है, और कत्था निकालने के लिए क्या बनाया गया, एक तो वो भी बनाया ना, क्या बोलते हैं, कत्था वुड प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं इसको, सरगुजा वुड प्रोडक्ट। ठीक है, वो ना कहाँ है, अंबिकापुर में। ठीक है, सरगुजा वुड प्रोडक्ट। ठीक, ये आपका पड़ेगा कहाँ, अंबिकापुर में। ठीक है, तो आ रहा है ना उसमें, वीडियो में आ रहा है कि नीचे नीचे आ रहा है कि नहीं, वीडियो में गैप हो जा रहा है, आ रहा है ना, आ रहा नहीं, अंबिकापुर। ठीक है ये याद रखोगे ना, 6 टाइप के हैं। ठीक, समझ में आ रहा है। राष्ट्रीयकृत का मतलब वही है, यही याद रखना कि जिससे सरकार को राजस्व प्राप्ति होती है। ठीक है, बाकी कोई डिफाइंड नहीं किया गया कहीं पे भी। लघु अनुपज और गौण अनुपज। ठीक, इसमें क्या क्या शामिल करेंगे, इसमें वही सब शामिल करते हैं, बांस, तेंदुपत्ता। ठीक है ना, महुआ, इमली, आंवला, क्या क्या है, दुनिया भर के चिरौंजी, लाख, है ना। तो इसमें क्या पूछा था, जो इसका क्वेश्चन आया था, हाँ, ये जो लघु अनुपज है। ठीक, इसमें याद रखोगे कि लघु अनुपज के क्रय मूल्य के निर्धारण के लिए, लघु वनोपज के नहीं यार, क्रय मूल्य के निर्धारण के लिए, क्रय मूल्य के निर्धारण के लिए, ठीक है, एक एपेक्स समिति गठित की गई है। एपेक्स समिति का गठन किया गया है। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता करता है इसका कलेक्टर। ठीक है, लघु अनुपज के क्रय मूल्य के निर्धारण के लिए अपेक्स समिति बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं कलेक्टर। ठीक है, ठीक, जबकि जो लघु अनुपज का संग्रहण है, लघु वनोपज का संग्रहण, ठीक है, वन विभाग के नियंत्रण में होता है। किसके विभाग, किसके अंतर में होता है, वन विभाग के
नियंत्रण में होता है। ठीक, लघु अनुपज का संग्रहण ठीक वन विभाग के नियंत्रण में होता है, और कौन सी समिति के माध्यम से करती है, तो प्राथमिक लघु अनुपज समिति के द्वारा। ठीक है, तो याद रखोगे प्राथमिक लघु वनोपज समिति द्वारा। ठीक, मतलब मूल्य का निर्धारण अपेक्ष समिति करेगी कलेक्टर की अध्यक्षता में, और संग्रहण का काम करेगा प्राथमिक लघु वनोपज समिति। ठीक, हो गया। अब इसको भी दो टाइप से डिवाइड किया गया है ना, जो लघु अनुपज है, इधर लिख दूंगा, ये मिटा दूं पूरा। ठीक है, जो लघु अनुपज है ना, इसको भी दो टाइप से डिवाइड किया गया है। ठीक, एक क्या किया है, राष्ट्रीयकृत, और दूसरा क्या है, अराष्ट्रीयकृत। ठीक है, तो राष्ट्रीयकृत में याद रखोगे, एक है राष्ट्रीयकृत और दूसरा क्या है, अराष्ट्रीयकृत। ठीक है, समझ में आ रहा है। राष्ट्रीयकृत मतलब वही है कि सरकार अपने पास नियंत्रण रखेगी, ठीक है, और उसमें नहीं रखेगी, क्योंकि राजस्व क्या होती है, कम प्राप्ति होती है। डिफाइंड नहीं है, पहले बता रहा हूँ, बस अपन मान के चल रहे हैं। ठीक, तो जो राष्ट्रीयकृत है ना, इसमें ना 7 को शामिल करते हैं। ठीक, कितने शामिल है पूछेगा तो 7 याद रखोगे। ठीक है, आप लिख लो उसका नाम। एक तो तेंदुपत्ता, ठीक, दूसरा हर्रा। हर्रा प्रोसेसिंग केंद्र कहाँ है, हाँ, हर्रा प्रोसेसिंग कहाँ बना है, कांकेर में। ठीक है, याद रखो, कांकेर का इच्छापुर। ठीक है, कौन सा गांव है, इच्छापुर में बना है हर्रा प्रोसेसिंग। ठीक, और कोदो कुटकी प्रोसेसिंग यूनिट कांकेर के सिंगार घाट में, जहाँ वो अभी गाड़ी घुस गया है। ठीक है, कुआं में घुस गया ना गाड़ी, ठीक है, वही वाले इलाके में बना है। ठीक याद रहेगा। ठीक है, कोदो कुटकी के लिए हर्रा। हर्रा के बाद रहेगा साल बीज। ठीक, और चौथे नंबर पे आएगा आपका धावड़ा गोंद। ठीक है, बहुत सारा गोंद, क्या क्या है यार, अजीब अजीब सा है। ठीक है, धावड़ा गोंद है। ठीक है, उसके बाद आपका खैर गोंद को भी शामिल करते हैं ना, नहीं वो नहीं शामिल होगा। और आपका कुल्लू गोंद, ये सब नहीं पता क्या है, गोंद है। ठीक, कहाँ कहाँ से। ठीक, और कौन सा बचा, एक और शामिल किए थे। ठीक है, बबुल गोंद। ठीक है, लिख लो, 7वें नंबर पे लिखो बबुल गोंद। ठीक है, पहले ना बांस भी शामिल था। ठीक है, कौन से प्रोडक्ट को हटाया गया, याद रखोगे बांस को, है ना। बांस को भी राष्ट्रीयकृत लघु अनुपज में पहले शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। ठीक है, याद रखना कि बांस अब शामिल नहीं है। ठीक है, बांस को काट देना, कभी क्वेश्चन पूछ दिया धोखे से तो बांस शामिल नहीं होगा। ठीक है, पहले शामिल था लेकिन वो अब हट गया है। ठीक, समझ में आ रहा है। तो टोटल याद रखोगे, तेंदुपत्ता है, हर्रा है, सालबीज, धावड़ा गोंद, खैर गोंद, बबुल गोंद, कुल्लू गोंद। ठीक, और बांस पहले शामिल था, लेकिन अभी उसको वर्तमान में क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक, वहीं अराष्ट्रीयकृत में क्या रखेंगे, जिससे कम राजस्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसमें जैसे आपका शहद हो गया, महुआ हो गया, ठीक, बेल हो गया। ठीक, ऐसे टाइप के उत्पाद को शामिल करते हैं। समझ में आ रहा है। हालांकि सरकार क्या है, आप पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीद रही, लेकिन राष्ट्रीयकृत में ये अभी तक तो 65 ले रही है, पता नहीं कौन कौन किधर किधर आएगा, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बस आप लोग ये याद रखो कि ये शामिल होगा। ठीक, तो अभी वर्तमान में देखो, पहले जो एमएसपी में क्रय करती थी ना, पहले एमएसपी में क्रय करती थी तो टोटल कितना करती थी, 7। ठीक है, और अभी वर्तमान में कितना कर रही है, तो याद रखोगे 65 लघु अनुपज का खरीदी करती है। हो गया टोटल। ठीक, जब राज्य गठन हुआ था ना, ठीक, तो टोटल 7 लघु अनुपज में खरीदी करती थी एमएसपी पे, और अभी वर्तमान में 65। जैसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि छत्तीसगढ़ सरकार 2022-23 तक कितने लघु अनुपज का खरीदी कर रही है, तब आपका आंसर होगा 65 लघु अनुपज की खरीदी कर रही है। ठीक है, अब पहले कितना था, तो 7 था, तो धीरे धीरे फिर बढ़ा, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे बढ़ेगा। ठीक, हो गया, यहाँ तक क्लियर है। कौन सा मैडम, ये बबूल गोंद। ठीक है, बबूल के वृक्ष में रहता है, तो याद रखोगे इसमें। यहाँ तक समझ में आ गया ना। ये सबसे क्वेश्चन नहीं आता आजकल, पुराना हो गया ये सब। इसके बाद लिखोगे बांस वन, हेडिंग रहेगा बैम्बू फॉरेस्ट। ठीक है, बांस वन के बारे में भी आंकड़ा आया है उसी रिपोर्ट में। ठीक है, कौन से रिपोर्ट में। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा बांस वन। ठीक,
इसमें लिखोगे कि जो बांस उत्पादन है, बांस उत्पादन का भारत में कुल क्षेत्रफल कितना है। ये सब डेटा को पढ़ना नहीं है, पहले बता रहा हूँ, बस देखते जाना है, ठीक है। बांस उत्पादन का भारत में कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो 1,49,433 वर्ग किलोमीटर। याद नहीं करना है ना, बस देखना है, ठीक है। 1,49,000 कितना लिखा, 433 वर्ग किलोमीटर, ठीक। जिसमें ना छत्तीसगढ़ में कितना है, ये क्वेश्चन ये वाला पढ़ना है अब, ठीक। समझ में आ रहा है ना। भारत में टोटल कितना है, 1,49,433, जिसमें से छत्तीसगढ़ में जो बांस वन का जो प्रतिशत वो एरिया है वो है 10,467 किलोमीटर, ठीक है। कितना है, 10,467 वर्ग किलोमीटर, ठीक। 10,467 वर्ग किलोमीटर, ठीक। समझ में आ रहा है। अब छत्तीसगढ़ में जो बांस वन पाए जाते हैं ना, वो देश के कुल बांस वन का कितना परसेंट है, ठीक है। आ रहे हैं समझ में। देश के कुल बांस वन का कितना परसेंट, तो आंसर होगा क्या, 7%। मतलब ये वाला जो डेटा है इसका परसेंटेज निकालोगे तो आपका कितना निकल जाएगा, 7% निकलेगा। हो गया। अब नेक्स्ट जो है ना, अब देखो यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो बांस वन का क्षेत्रफल दिया ना, ये पूरे भारत में, इस दृष्टि से जो छत्तीसगढ़ कितना है, 10,467, तो छत्तीसगढ़ का जो है 6वां स्थान है। समझ में आ रहा है। बांस वनों की दृष्टि से छत्तीसगढ़ कौन से क्रम में पूछेगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 6वां होना चाहिए, ठीक है। ये फॉरेस्ट रिपोर्ट वाले उसमें आया है, ठीक। अब इसमें जो बांस वन से क्या होती है, राजस्व की प्राप्ति होती है, ठीक है। बांस वन से क्या होगा, राजस्व मिलेगा, ठीक है। अब राजस्व दो तरीके से मिलेगा, एक तो लघु वनोपज के क्रम में, ठीक, और दूसरा मिलेगा वन राजस्व के रूप में, ठीक है। हाँ नहीं लिया है, राष्ट्रीयकृत मतलब राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज से हटा दिया गया, ठीक है। मतलब ये बांस तो बेचते हैं ना, ठीक है, हटा दिए। जैसे महुआ नहीं शामिल है, शहद नहीं शामिल, लेकिन सरकार तो ले रही ना, जिरौंजी जूट ली, ये सबको ले रही है एमएसपी में, ठीक है। राष्ट्रीयकृत से हटा दिए, मतलब राष्ट्रीयकृत का मतलब ये बोला हूँ कि सरकार को सबसे ज़्यादा जिससे राजस्व प्राप्त होती है उसको राष्ट्रीयकृत में शामिल किए, तो बांस को अभी सरकार हटा दिए। ये आपसे बन सकता है क्वेश्चन, ठीक। तो अभी क्या बोल रहा हूँ कि जो राजस्व की प्राप्ति होगी, एक तो लघु अनुपज के रूप में लेंगे, ठीक है, राष्ट्रीयकृत नहीं है तो गैर राष्ट्रीयकृत हो गया, ठीक। तो उस दृष्टि से समझ में आ रहा है, लघु अनुपज में बांस वन से जो है 20% का राजस्व मिलता है। कितना मिलता है, 20% राजस्व जो है बांस वन से मिलेगा। जो टोटल लघु अनुपज का राजस्व होगा उसका 20% बांस वन से बताया है, ठीक। और जो टोटल वन से जितना भी राजस्व मिल रहा था उसका जो है 12% जो है आपका बांस वन से मिलता है, ठीक है। लघु अनुपज से बोलेगा तो 20 और अगर वन राजस्व बोलेगा तो 12। ये दो डेटा के याद करना है बस। हो गया। बहुत बेकार टॉपिक है सब, जल्दी जल्दी हो खत्म, ठीक। अब देखो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः जो बांस वन है ना वो कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः बांस वन कौन से वन में मिलेंगे, तो आपको याद रखना है क्या, मिश्रित वन, ठीक है। मिक्स्ड फॉरेस्ट पढ़े थे ना, कितना पढ़े थे इसका आंकड़ा 43.52 और कई ठो बुक में 50.61 है, ठीक है। तो अभी जो लेटेस्ट है वो 43.52 है, ठीक, याद रखना उसको। हो गया। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः कहाँ मिलेंगे, तो मिक्स्ड फॉरेस्ट में मिलेंगे, ठीक। और यहाँ पे कौन से बांस सर्वाधिक मिलते हैं, ठीक, सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे क्या बोलते हैं, लाठी बांस, क्या तो नाम है अंग्रेजी में, ठीक है। और एक है आपका, इसी को बोलते हैं नर बांस, ठीक है। लाठी बांस या फिर क्या मिलेगा, नर बांस, ठीक है। क्लियर है। और सरगुजा संभाग में पाए जाने वाले बांस को बोलते हैं कटंग। इसमें आगे लिखोगे कि सरगुजा संभाग में पाए जाने वाले बांस को बोलते हैं कटंग बांस, ठीक। ये हो गया। सर्वाधिक मिलेगा लाठी बांस, नर बांस, और जो सरगुजा संभाग में मिलेगा उसको बोलेंगे अपन कटंग बांस, ठीक है, ठीक। और ना बस्तर के जो एरिया ना, बस्तर संभाग में, ठीक है, क्लियर है। तो बस्तर संभाग में लगभग 80 प्रजातियों की खोज हुई है बांस की, ठीक है।
कितनी हुई है? 80 प्रजातियां अकेले बस्तर में मिलती है, लेकिन फिर इसका सर्वे किया गया था, क्या नाम था उसका, गौर, SR बेनेट और गौर के अनुसार, ठीक है। 1971 में फिर सर्वे किया गया, 1971 में याद रखोगे, SR बेनेट व गौर नामक 2 व्यक्ति थे, इन्होंने लोग सर्वे किए और इस सर्वे के हिसाब से केवल 9 प्रजाति की पुष्टि हुई है, 9 प्रजाति की पुष्टि हुई है, ठीक है, ये याद रखोगे, तो ये याद रखना है, ठीक। इसके बाद क्या पूछेगा इसमें, सर्वाधिक मास पतंग, ठीक, हो गया, बस इतना पढ़ना था और कुछ नहीं है इसमें, ठीक। आदिवासियों के लिए हरा सोना है, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि आदिवासियों के लिए हरा सोना, तो आप किसको मारोगे? हाँ, ठीक है, तेंदुपत्ता को भी क्या बोलते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाता ना कि आदिवासियों के लिए हरा सोना, ठीक, तब आप लिखोगे बांस, है ना, क्वेश्चन ऐसी देगा आदिवासियों के लिए हरा सोना, तब आंसर क्या होगा? बांस। लेकिन हरा सोना, सिर्फ हरा सोना किसको बोलते हैं बोलेगा, तब आप तेंदुपत्ता को मारना, ठीक है। अब मैं बता दिया हूँ उसको, अब गलती करो तुम्हारा जाएगा, मेरा नहीं जाएगा, पहले हरा सोना मतलब तेंदुपत्ता, लेकिन आदिवासियों के लिए हरा सोना बोलेगा तब बांस को लेना, ठीक है, लिखा रहेगा स्टेटमेंट, हो गया। अब देखो, बांस शिल्प के कला में पारंगत जनजाति कौन सी है? 3 चीज को और पढ़ना इसमें, ठीक है। एक पढ़ोगे क्या, बांस शिल्प में पारंगत जनजाति, बांस शिल्प कला ना, ठीक है, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमार जनजाति, ठीक है। दूसरा लिखोगे, बांस शिल्प कला केंद्र कहाँ है, कहाँ बनाया गया है? हाँ, बांस शिल्प क्या था? बांस शिल्प कला केंद्र, कहाँ है? कुंडा गांव को तो शिल्प क्या बोलते हैं, शिल्प सिटी बोलते हैं, बांस शिल्प, हाँ, जगदलपुर में है एक, है ना, क्या नाम है उसका, दीनदयाल उपाध्याय करके है, ठीक है, खोजना इसका आंसर, बताना मेरे को कहाँ है, ठीक है। बांस शिल्प कला केंद्र, ठीक, ठीक है, इसका आंसर बताना कल मेरे को, बांस शिल्प कला केंद्र कहाँ है, ठीक। उसके बाद एक है बांस एम्पोरियम, बांस एम्पोरियम, ये कहाँ है? तो ये रायपुर में है, ठीक है, और कब बनाया गया था? तो 2010 में, बांस एम्पोरियम रायपुर में 2010 में बना, ठीक है। हो गया, कल खोज के बताना ना, बांस शिल्प कला केंद्र वाला 2 एरिया पता है, एक तो मेरे को कोरबा में है, ठीक है, और एक जगह है, कल बताऊंगा फिर, ठीक, हो गया, ये खत्म। बांस 1 इतना ही पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना इसमें, इतना ही, जितना डेटा बता रहा हूँ ना इतना ही पद पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना ना, पहले बता रहा हूँ, ये सब चैप्टर से इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी। इसके बाद क्या है, 3 चीज़ और जानना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ऊपर से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। एक तो वो तो पता है ना, रतन ज्योति सब तो जानते हो क्या, ठीक है, महुआ, ठीक है, महुआ पूछा था अभी, दो ही यार लिखने यार, 1 मिनट यार, तेंदुपत्ता पहले पढ़ेंगे, काटो इसको, इसको काट दो, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, तेंदुपत्ता छूट गया, हेडिंग डालोगे तेंदुपत्ता, ठीक। इसी को बोलते हैं क्या, पहला तो लिखोगे क्या कि इसको क्या बोलेंगे, हरा सोना, ठीक है। ये सब फालतू टाइप का क्वेश्चन है जो नहीं आएगा पीएससी में, पीएससी थोड़ी देगा ऐसा, है ना, व्यापम देता है, ठीक है, पीएससी में नहीं आएगा। सर्वाधिक जो कहाँ मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बस्तर है, बस्तर और सरगुजा के क्षेत्र में सर्वाधिक मिलता है, ठीक, तेंदुपत्ता 2 एरिया में मिलेगा, ठीक। फिर बोलेगा कि जो देश में टोटल मिलता है ना तेंदुपत्ता, तो देश के कुल उत्पादन का कितना % है, ठीक, तो देश के कुल उत्पादन का 17% कहाँ मिलेगा, छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये कैसा है, तो एक राष्ट्रीयकृत लघु अनुपज है ना, समझ में आ रहा है, एक राष्ट्रीयकृत लघु अनुपज है। एक बार क्वेश्चन आया था ना, ये एडीआई या पीएससी में भी आया है, ठीक है,
कि कौन सा राष्ट्रीयकृत लघु अनुपज है जिसको सरकार एमएसपी में खरीद रही है, तो ये आंसर मारोगे तेंदुपत्ता। ठीक है, यहाँ एक राष्ट्रीयकृत लघु अनुपज है जिसको छत्तीसगढ़ सरकार किसमें खरीद रही है, एमएसपी में खरीद रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तेंदुपत्ता केवल छत्तीसगढ़ में मिलता है, ठीक है, सभी जगह मिलता होगा, है ना, समझ में आ रहा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इधर की फॉरेस्ट में भी मिलता होगा। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार स्पेशल उसको एमएसपी में खरीद रही करके क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, 2018 वाले प्री में आया था ये वाला सेम, कि ऐसा कौन सा लघु अनुपज है जिसको छत्तीसगढ़ सरकार, राष्ट्रीयकृत लघु अनुपज लिखा था जिसको छत्तीसगढ़ सरकार एमएसपी में खरीदी, तब आप आंसर तेंदुपत्ता को ही मारना। ठीक है, एकदम फिक्स क्वेश्चन आएगा और 2 बार आया पेपर में। ठीक, 2 बार आया, एक एडीआई के पेपर में आया और एक बार पीएससी प्री में आया। ठीक है, एडीआई में गलत हुआ था तो पीएससी प्री में सही हुआ। ठीक है, वही क्वेश्चन था ना सेम। उसके बाद इसका जो एमएसपी है वो कितना है, एमएसपी पहले कितना था 2500, ठीक है, उसको बढ़ाकर कितना कर दिए हैं अभी, तो वर्तमान में याद रखोगे क्या 4000। ठीक है, 2500 से बढ़ाकर किया गया 2500। ठीक, ये सॉरी 4000। ठीक है, 4000 किए। ठीक, और एक मानक बोरा में कितने होते हैं, हाँ, एक मानक बोरा में 50,000 तेंदुपत्ता है ना। ठीक, उसमें 50 के मतलब उसमें रहते हैं और टोटल 1000 बंडल रहेगा, है ना, 1000 बंडल। और एक बंडल में कितना रहता है, अरे एक बंडल में कितने होगा, 50 ही होगा ना। ठीक है, ये उल्टा बोल दिया मैं, उल्टा बोल दिया क्या रहेगा सोचते मैडम बताओ। ठीक है, 50 बंडल तो नहीं है, ये 50 बंडल में 1000 हो। ठीक है, ऐसे में ज़्यादा हो जाएगा ना, 50 का 1000 बंडल होगा और उसमें क्या होगा 50 पत्ते होंगे जब जागने, ऐसे में तो फिर नहीं उठा पाएंगे ना। ठीक है, 50 छोटा छोटा रहेगा जब उसको उठा लोगे। ठीक, तो 50 का रहेगा और 1000 बंडल रहेगा, टोटल कितना रहेगा 50,000। ठीक ठीक, हाँ, अब क्वेश्चन पूछता है कि 2021-22 में कितना लाख, 2021-22 में तेंदुपत्ता का उत्पादन लिखोगे, तेंदुपत्ता का उत्पादन। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो लिखोगे 13.06 लाख मानक बोरा। ठीक है, कितना लिखे 13.06 लाख मानक, ठीक है, बोरा। और इसके बाद ठीक, अब तेंदुपत्ता जो संग्राहक लोग हैं, मतलब जो तेंदुपत्ता बिनते हैं ना, ठीक है, उनके लिए एक योजना चलाई थी सरकार ने, चरण पादुका वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो चरण पादुका योजना कब से चालू किया गया था, तो याद रखो कि 2006 में चालू किया गया था, जिसमें जो तेंदुपत्ता बिनते हैं ना उनको चप्पल बांटने की योजना। ठीक है, पन्ही बोलते हैं ना, पन्ही बोलते हैं क्या, जूता को बोलते हैं, चप्पल को बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या था, एक बार और आया था, 2 बार आया है, चप्पल जूता वाला। हाँ, जूता को बोलते हैं, भंदाई बोलते हैं, भंदाई भी बोलते हैं ना, चमड़ा का चप्पल को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 2013 में ना साड़ी वितरण कार्यक्रम चालू हुआ। क्या चालू हुआ, साड़ी वितरण कार्यक्रम किसके लिए था, ठीक है, तो ये तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए था। ये कब चालू हुआ था, तो 2013 में चालू हुआ था। और किस जिले से चालू किया गया था, तो याद रखोगे कहाँ से, कांकेर जिले से। ठीक है, फिर अभी ना एक योजना और चालू हुआ है, उसको हाँ महेंद्र कर्मा योजना, उसको भी लिख लेते हैं इसी में। कौन सा चैप्टर है ये, हाँ, नेक्स्ट लिखोगे। नेक्स्ट योजना जो चालू हुआ है वो तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, तीसरे नंबर पे। ठीक है, तीसरा योजना का नाम लिखना तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। ठीक है, तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, ये योजना कब चालू हुई है, तो है ना, इसका डेट लिखोगे आप 5, कब था तो पढ़ोगे पिछली बार में। ठीक है, 5 अगस्त को चालू हुआ था, 5 अगस्त 2020 की 20 में हुआ है, 20। ठीक है, कोरोना चल रहा था उस समय, तो उसी के बाद चालू हुआ था तेंदुपत्ता संग्राहक सुरक्षा, क्या नाम लिया था यार, सुरक्षा योजना ना। ठीक, क्या बोले, हाँ सामाजिक सुरक्षा योजना, सॉरी, तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। ठीक, अब इसमें देखो
जो इसका शुरुआती डेट कब था, 5 अगस्त 2020 को इसको क्या किया गया है, चालू किया गया। पहला पॉइंट ये लिखोगे, ठीक। अब इसका नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया था, शहीद महेंद्र कर्मा, ठीक है। समझ में आ रहा है, जो योजना था उसका नाम किसके नाम पर कर दिया गया था, शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर, ठीक। अब इस योजना का क्या नाम हो गया, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, ठीक है ना। और इसी 5 अगस्त के दिन ना शहीद महेंद्र कर्मा दिवस मनाते हैं, ठीक है। इसलिए इस योजना को उस समय चालू किया गया, ठीक। अब इस योजना को चला कौन रही है, इसका संचालन कौन कर रहा है पूछेगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य क्या नाम है, लघु वनोपज संघ, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा संचालित है, ठीक। अब इसमें जो टोटल लाभार्थी कितने याद रखोगे, टोटल इस योजना का लाभ कितने लोगों को मिल रहा है, ठीक है। टोटल लाभार्थी तो आपको याद रखना है कि लाभार्थी जो है टोटल 12 लाख 12.5 लाख, ठीक है। टोटल 12.5 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, ठीक। अब इसमें सरकार क्या करेगी, सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या देगी, अनुदान देगी, ठीक है। तो इसमें कैसे कैसे दिया गया ये इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। 2 टाइप से मिल रहा है, ठीक। एज के हिसाब से डिवाइड किया है। एक किया है कि अगर पंजीकृत परिवार का सदस्य 50 वर्ष से क्या हो, कम हो, मतलब 50 वर्ष से कम, और एक वाला है जो 51 से लेकर 59 वर्ष तक हो, ठीक है। तो ये याद रखो कि 50 वर्ष से क्या है, कम है तब, और एक 50 से ज़्यादा मतलब 51 से लेकर और 60 से क्या हो, वर्ष तक हो, कम हो, ठीक। तो 59 मतलब 60 तक होगा ना, 59 तक ही आएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको 4 टाइप से मिलेगा, ठीक। इसी को लिख लो पूरा, 4 टाइप से मिलेगा, ठीक है। इसमें भी आपको 4 टाइप से मिलेगा, ठीक। अगर व्यक्ति की सामान्य मृत्यु हो जाती है, ठीक है, सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए, सामान्य मृत्यु होने पर कितना मिलेगा, 2 लाख रुपए मिलेगा, ये याद रखोगे, ठीक। अगर व्यक्ति 51 से 59 वर्ष के बीच में आता है तो उसको 30,000 मिलेगा। कितना मिलेगा यहाँ पे अगर सामान्य मृत्यु हो रही है तब उसको कितना मिलेगा, तो आंसर क्या होगा, 30,000 रुपये, ठीक है। कितना मिलेगा, 30,000, ठीक हो गया। अब जो दूसरा वाला है ना, उसमें यह है कि पूर्ण विकलांग होगा, ठीक है। क्या होगा, पूर्ण विकलांग होगा। कितना मिलेगा पूर्ण विकलांग में, पूर्ण विकलांग, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पूर्ण विकलांग, ठीक है। तो अगर 50 वर्ष से कम है और पूर्ण विकलांग है तब आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2 लाख, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इसमें भी कितना मिलेगा, 2 लाख, और इसमें कितना मिलता है, तो इसमें मिलेगा आपको 75,000, 75,000 रुपये मिलेंगे जब आप, ठीक है। 50 से ज़्यादा होगा तो 75, ठीक। फिर बोलेगा कि आंशिक रूप से विकलांग होता है, ठीक है, समझ गए ना। आंशिक विकलांग, पूर्ण विकलांग मतलब जैसे पैर टूट गया ना, पूरा पैर ही निपट गया, ठीक, तो हमेशा के लिए लंगड़ा हो जाएगा, तो उसको मिल जाएगा, ठीक। लेकिन पैर टूटा और ठीक होने के थोड़ा उम्मीद में है तब उसको, ठीक, डंडा उंडा लेके चल रहा है, तब मिलेगा आपको कितना, 1 लाख रुपए, ठीक है। इसमें कितना मिलेगा आपको, 1 लाख रुपए, ठीक। अगर इसमें आंशिक रूप से विकलांग है वो, आंशिक विकलांग, ठीक है, तब आपको कितना मिलेगा इसके लिए, तो आप याद रखोगे 37 मतलब 37,500 रुपये मिलता है, ठीक है। 37,500 रुपये मिलेंगे। अब लास्ट वाला क्या बचा है, अगर दुर्घटना में मर गया, ठीक है, क्लियर है। दुर्घटना में क्या हो गया, मृत्यु हो गई, सामान्य मृत्यु में, ठीक है। अगर दुर्घटना वाली मृत्यु है, दुर्घटना वाली मृत्यु में, तो इसमें आपको ना 4 लाख रुपए मिलेंगे। कितना मिलेगा, 4 लाख, ठीक है। दुर्घटना में मृत्यु होगा तो कितना मिलेगा, 4 लाख, ठीक। लेकिन अगर 51 साल 50 साल से ज़्यादा वाला होगा और दुर्घटना में मर गया, ठीक है, तो इस समय आपको केवल कितना मिलेगा, तो केवल 75,000 रुपये मिलेंगे, है ना। यहाँ पे घाटा है थोड़ा, ठीक। कितना मिल रहा है उसमें, 75,000 है, ठीक।
तो ये डेटा याद रहेगा, ठीक है ना। सामान्य मृत्यु पर कितना है, 2 लाख, ठीक। पूर्ण विकलांग पे 2 लाख, और आंशिक विकलांग हुआ तो 1 लाख, और दुर्घटना में मर गया तो 4 लाख, ठीक। इसके बाद अगर वही 50 साल से ज़्यादा है तो सामान्य मृत्यु में 30, पूर्ण विकलांग में 75,000, और आंशिक विकलांग में उसका आधा, ठीक। कितना है, 37,500, ठीक। और दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो उस आदमी को कितना मिलेगा, उस आदमी को नहीं मिलेगा, मतलब उस परिवार का जो सदस्य होगा उस परिवार को मिलेगा कितना कितना मिलेगा, 75,000, ठीक हो गया। तो ये आपका योजना खत्म, ठीक। अब क्या बचा इसमें, नेक्स्ट लिखोगे महुआ, ठीक है। महुआ लिखो, महुआ में क्या कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो एक बार क्वेश्चन धोखे से आया था कि कौन से जो लघु अनुपज को इमली के साथ व्यंजन के रूप में यूज़ करते हैं, तो महुआ आंसर लिया है, ठीक है। याद रखना, बस लिख लो वहीं पे। महुआ को लिख लेना कि ऐसी स्टेटमेंट दिया था जो है ना कि यह एक बहुउद्देशीय वृक्ष है, पहला पॉइंट। महुआ के बारे में स्टेटमेंट दे दिया था, पहला पॉइंट लिखोगे यहाँ एक बहुउद्देशीय वृक्ष है। दूसरा पॉइंट लिखा था उसने कि जनजातियों में इसके उत्पाद का विशेष महत्व है, महुआ के। ठीक, जनजातियों में इसके उत्पाद का विशेष महत्व है। फिर तीसरा पॉइंट बोल दिया था कि इमली के साथ विशेष व्यंजन बनाकर खाया जाता है इसे। पता नहीं कौन सा व्यंजन बनाते हैं, ठीक है। महुआ से बनाते, लड्डू बनाते हैं, ठीक है। वहाँ मिलता होगा ना, सीमा में मिलता है, उसमें मिलता होगा, क्या बोलते हैं वो खाना वाले, क्या बोलते हैं भूल गया मैं। हाँ, घर के लिए नहीं मिलता, ठीक ठीक हो गया। अब क्या बचा इसमें, अब लिखो लाख, यहाँ तक ठीक है। तेंदुपत्ता महुआ के बाद लिखोगे लाख, उतना ही पूछा है बस, कौन से एग्जाम में पूछा था। अब नेक्स्ट जो है लाख हेडिंग डालोगे, लाख के बारे में लिखोगे कि लाख कहाँ कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो 3 प्रकार के वृक्ष याद रखोगे। लाख आपको एक तो मिलेगा पलाश, दूसरा मिलेगा कुसुम, और तीसरा मिलेगा बेर, बेर के वृक्ष, ठीक है। इन तीनों को याद रखना कि पलाश, कुसुम, बेर के वृक्ष से प्राप्त करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इसमें पूछता है कि सर्वोत्तम प्राप्ति किस वृक्ष से होती है, तो आप केवल कुसुम लोगे, ठीक है। सर्वोत्तम प्राप्ति किस वृक्ष से होगी, तो अब एक ही आंसर लेना होगा इनमें से, तो आप आंसर कुसुम करोगे, ठीक है। क्लियर है। अब लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पे है, हाँ, लाख उत्पादन में कौन से नंबर पे है? लाख उत्पादन में पहले स्थान पे है झारखंड, ठीक है, और दूसरे स्थान पे है छत्तीसगढ़। तो ये भी क्वेश्चन पूछा एक बार, इस रेंजर के पेपर में पूछा था कि लाख उत्पादन में कौन से स्थान पे है, तो आंसर होगा, ठीक हो गया। अब लाख जो है छत्तीसगढ़ में कौन कौन से एरिया में मिलता है, ठीक है। तो कभी ऐसा पूछ देता है तो याद रखोगे कि एक सरगुजा, ठीक, सरगुजा के क्षेत्र में मिलेगा, ठीक। दूसरा आपका रायगढ़ में मिलेगा, ठीक, और इधर बिलासपुर, और फिर आपका रायपुर, इतने क्षेत्र में आपको ये मिलेगा लाख, ठीक ठीक। बाकी तो पता है कि इसका चूड़ी उद्योग, ये सब उद्योग में ये सब क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, मत पढ़ना इसको। हाँ, एक क्वेश्चन ये आता है कि जो लाख उत्पादित करने वाले कीड़े की पहचान सबसे पहले किसने की थी, तो 1792 में एक व्यक्ति था जेम्स केट, है ना। लाख उत्पादन करने वाले कीड़े की पहली खोज लिख लेना, पहली पहचान, ठीक है। लाख उत्पादन करने वाले कीड़े की पहली पहचान कब हुई बोलेगा ना, तो आप याद रखोगे 1792 में। कब हुआ था? 1792 में एक व्यक्ति था जेम्स केट, इसने किया था, जेम्स केट ने, ठीक हो गया। अब पूछता है कि जो लाख प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में जो लाख प्रसंस्करण केंद्र कहाँ है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में लाख प्रसंस्करण केंद्र ना 2 जगह है, एक तो राजनांदगांव में है, ठीक है, और दूसरा आपका जसपुर में है, ठीक है। ये याद रखोगे कि लाख प्रसंस्करण केंद्र राजनांदगांव और जसपुर, यही दिया है 2 ठो, ठीक है। इसके बाद है आपका
ठीक, लिख लो उसको आराम से। पलाश कुसुम बेर के वृक्ष से मिलेगा, सर्वोत्तम आपका कुसुम के वृक्ष से मिलेगा। और लाख उत्पादन में पूछा एक बार पेपर, तो दूसरा पहले स्थान पर झारखंड। ठीक, लाख उत्पादन करने वाले कीड़े की पहली पहचान 1792 में जेम्स केट ने की। ठीक, अब कहाँ कहाँ मिलेगा, तो रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर और रायपुर के क्षेत्र में मिलेगा। और 2 प्रसंस्करण केंद्र, एक जसपुर में और एक कहाँ है, राजनांदगांव। ठीक, यहाँ तक याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य लघु अनुपज संघ। नेक्स्ट टॉपिक हो गया ना, मिटा दूं पूरा। नेक्स्ट टॉपिक लिखोगे छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ। ठीक, कितना बज गया, 7:30 हो गया ना, लास्ट ही बस 3-4 मिनट। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे छत्तीसगढ़ क्या लिख रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ। ठीक है, अब इसमें देखोगे कि इसका जो स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो याद रखो कि इसकी जो स्थापना है 2 डेट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि 30 अक्टूबर 2000 सन 2000 को हुआ है। ठीक है, नहीं 30 अक्टूबर नहीं है, सॉरी 30 अप्रैल सन 2000। ठीक, एक जगह में ना कुछ अलग लिख दिया है, एक जगह ना 31 लिख दिया है, 31 अक्टूबर। हरीराम पटेल 31 अक्टूबर लिखा है। 2001 है क्या? हाँ, इस समय तो बना नहीं था। 31 अक्टूबर वाला डेट है, 31 अक्टूबर 2001 वाला डेट है। ठीक है, हाँ, तो वो एक अमरोहित का बुक है ना, जो उसमें गलत छाप दिया वो। किसमें? हाँ, इसमें 2000 छाप दिया है। ठीक है, 31 अक्टूबर को कैसे बनेगा? अरे तो वही तो मैडम जी बोल रही कि है ना, 31 अक्टूबर 2000 दिया हुआ है। ठीक, अब 1 नवंबर को तो राज्य का गठन हुआ है। ठीक है, तो वही चीज़ को बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ, चेक करना ना। ठीक है, देखना, चेक करना क्या लेगा आंसर। ठीक, ये विवाद है। चेक करना इसको। ठीक है, ठीक, हुआ यह था कि जो 1984 में ना मध्य प्रदेश वाला बना था। कब बना था? 1984 में एमपी का जो था ना, एमपी का राज्य लघु अनुपज संघ बना था, उसके विभाजन से बना है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग चेक करना भी है इसको, गलती होगा तो मैं नहीं जानता। वही तो ना। ठीक है, लेकिन बुक में तो लिखे ही लोग, हरिराम पटेल, अमरोहित, ये सब के बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, एक काम करेंगे ना, हाँ, लेकिन ना इसका जो एक्चुअल में है ना वो 2001 ही है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2001 है। ठीक है, गलत छपा है वो। और जो उपकार का बुक है ना, पुराना वाला, उसमें सही लिखा है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2001 उसमें लिखा है। ठीक है, हो गया। याद रखना कि 1984 में जो मध्य प्रदेश लघु अनुपज संघ है ना, उसके विभाजन से इसका बना था। ठीक, अब इसका काम क्या होता है? ठीक, तो इसका काम ये है कि जो अभी पढ़े थे ना, लघु अनुपज क्या है, एमएसपी में खरीदता है। ठीक है, जो राष्ट्रीयकृत और अराष्ट्रीयकृत जो लघु अनुपज है उनकी खरीदी क्रय करने का ना, उनको क्रय करने का काम करता है। ठीक, तो टोटल कितने खरीदता है अभी? टोटल 65 है ना। अब क्वेश्चन ट्राइफेड क्या बोलते हैं, ट्राइफेड है ना, जो ट्राइफेड होता है उसने बताया कि जो 2019-20 में ना छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लघु अनुपज की खरीदी की गई है। ठीक, इसने बोला है कि 2019-20 में छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक लघु अनुपज की खरीदी की गई है। लघु अनुपज की खरीदी किस समय की गई है करके पूछ दिया कभी, तो आप याद रखोगे 19-20 में सबसे ज़्यादा है। ठीक, और ट्राइफेड के अनुसार दिया है ना ये। ठीक, अब इसके लिए देखो, एक जो एमएसपी में जो खरीदती है ना, ठीक है, सरकार एमएसपी में खरीदती है, तो उसके लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लाए थे। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना। अब देखो, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना है ना, ठीक, ये भारत सरकार का जनजातीय मंत्रालय लेके आया था। ठीक है, और कब से चालू किया गया था पूछेगा तो आपको डायरेक्ट एक ही डेट याद रखना है कि 2014-15 से चालू हुआ है। ठीक है, कौन चालू किया था? तो केंद्र सरकार और जनजातीय मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि लघु अनुपज की खरीदी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना कब से चालू की गई, तो याद रखोगे आप
14-15 ही मारना है आंसर, ठीक है। 14-15 में चालू हुआ था, ठीक है। उस समय ना हर्रा और क्या बोलते हैं साल बीज की खरीदी की गई 14-15 में, ठीक। फिर उसके बाद 15-16 में 5 और नए उत्पाद जोड़े, ठीक, समझ में आ रहा है। फिर 19-20 में फिर जोड़े, फिर 20-21 में जोड़े, और अभी वर्तमान में ना 22-23 में बोलेगा तो आप क्या लोगे 65। टोटल अभी कितने लघु वनोपज की खरीदी हो रही है तो 65, ठीक है। 20 क्या बोलते हैं 2022-23 के हिसाब से लोगे, ठीक है। तो 65 आंसर करोगे, याद रख लेना ना ये वाला, ठीक। अभी गलती नहीं करना। 22-23 के हिसाब से कितना लोगे आप 65। अब एक और अच्छा चीज़ है कि छत्तीसगढ़ जो है लघु वनोपज की खरीदी में पहले स्थान पे है कि नहीं। अभी डेटा आया था ना करंट अफेयर में, तो लघु वनोपज की खरीदी में पहला स्थान किसका है तो अपना छत्तीसगढ़ का है, फर्स्ट रैंक पे, ठीक है। क्लियर है। और छत्तीसगढ़ को ना लघु वनोपज की खरीदी के लिए ना राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ठीक है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लिखोगे छत्तीसगढ़ को लघु वनोपज की खरीदी के लिए, वनोपज की खरीदी के लिए कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले पूछेगा, तो आपका आंसर होगा 10, ठीक है। टोटल 10 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है इस वर्ष, ठीक है। किसके लिए लघु वनोपज की खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को। समझ में आ रहा है। ऐसी क्वेश्चन आने लगा है ना, कितने पुरस्कार मिले पंचायत में, उसमें इसमें दुनियादारी, तो लघु वनोपज की खरीदी के लिए कितना मिला याद रखोगे 10, ठीक हो गया। तो आज का अपना कार्यक्रम खत्म, ठीक। अब कल क्या पढ़ना है, आर्थिक सर्वेक्षण का जो क्या क्या है इसमें नहीं गया हूँ, फोन कोई आने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक। कोई आएगा तो पढ़ाऊँगा, बट चालू कर दूंगा 16-17 तारीख। 17 तारीख किसका पेपर है, रवि का, रवि आओ। क्या मैथ्स का क्वेश्चन प्रश्न आप ना वो ले लो, एक तो कौन सा कोचिंग का आर्यभट्ट की किताब ले लो, उसमें पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसी को सॉल्व करना है बस सीसेट के लिए, ठीक है। तो कल पढ़ के आ गया ना, कल ना आर्थिक सर्वेक्षण में जो हर्बल गार्डन ये दुनिया भर का कितना कितना है वो सब देखेंगे।